नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका रीड करते हैं तो उसमें धनादि के योग आप अवश्य देखते होंगे। मेरे पास भी जो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं वह यह ज़रूर पूछते हैं अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर कि इसमें धनादि के योग कैसे हैं, कैसे धन, कैसी सुख, कैसी संपत्ति हमें जीवन में प्राप्त होगी। तो आज हम कुछ ऐसे धनादि के योग मैं आपको बताऊंगा, उन पर चर्चा करेंगे कि जिनसे आपको अवश्य ही जीवन में धन प्राप्त होगा। तो बात कर लेते हैं ऐसे पहले योग की, जिसको कहा जाता है धनयोग। धनयोग का मतलब यहाँ पर आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जो एकादश भाव के स्वामी हैं, इनमें संबंध बनना। जैसे यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं और एकादश भाव के स्वामी शनि हैं। इन दोनों का प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, द्वितीय या एकादश भाव में बैठ जाना धनयोग बनाता है। मान लीजिए शुक्र शनि की युति द्वितीय भाव में हो जाए, या लग्न में हो जाए, या चतुर्थ भाव में हो जाए, या सप्तम भाव में हो जाए, या दशम भाव में हो जाए, या एकादश भाव में हो जाए। इन किसी भावों में अगर शुक्र एवं शनि की युति होती है तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली के अनुसार धनयोग बन रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी लग्न जरूर देख लेनी है, उसके बाद ही आप अपना योग देख पाएंगे। बात कर लेते हैं दूसरे योग की, जिसको कहा जाता है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग से तात्पर्य है जब आपके लग्न का स्वामी एवं नवम भाव का स्वामी दोनों अच्छी मजबूत परिस्थिति में हो, तब इसे लक्ष्मी योग कहा जाता है। जैसे लग्न का स्वामी मंगल स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, एकादश, नवम इन भावों में बैठ जाए तो यहाँ पर लक्ष्मी योग बनेगा। और भी लक्ष्मी योग बनने के तात्पर्य यह है कि जब मंगल कहीं भी चार्ट में हो लेकिन कंडीशन उसकी अच्छी हो, मतलब जो आपका लग्नेश है उसकी कंडीशन अच्छी है और नवम भाव का स्वामी उसकी कंडीशन भी अच्छी है, तो इन दोनों की कंडीशन जब अच्छी होती है तब एक लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग का तात्पर्य आप अपने भाग्य से अच्छा धन जीवन में कमाएंगे एवं आपको जीवन में धन कमाने के अवसर बार बार मिलते रहेंगे। बात कर लेते हैं तीसरे योग की, जिसको गजकेसरी योग कहा जाता है। गजकेसरी योग मतलब गुरु और चंद्रमा की युति। जब गुरु और चंद्रमा एक साथ किसी खंड में आते हैं तो उसको गजकेसरी योग कहा जाता है। अब गजकेसरी योग धन की अगर दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, यह आपके कुंडली का केंद्र भाव कहलाता है। जब केंद्र भाव में गुरु और चंद्रमा की युति हो तो यह गजकेसरी योग आपको जीवन में अतुलित धन, बहुत सम्मान और बहुत जीवन में यश की प्राप्ति करवाता है। यहाँ पर गजकेसरी योग जब लग्न में हो जाए तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत प्रचलित, कोई बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी और बहुत धनादि कमाने में सक्षम होता है। तो गजकेसरी योग एक बहुत अच्छा योग धन के हिसाब से माना जाता है। बात कर लेते हैं महालक्ष्मी योग की। ये चौथा योग है जो धन के लिए होता है। यहाँ पर महालक्ष्मी योग का मतलब है आपके धर्म त्रिकोण से, मतलब धर्म त्रिकोण कौन सा त्रिकोण है? प्रथम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव, यह आपका धर्म त्रिकोण है। जब इसमें संबंध बनता है किसी प्रकार से तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनता है। अब संबंध का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर लग्न का स्वामी मंगल है
पंचम भाव का स्वामी जो है वह सूर्य है, नवम भाव का स्वामी गुरु है। तो इन तीनों की युति अगर लग्न में हो जाए या फिर इन दोनों में से किसी की युति पंचम भाव में हो जाए और दृष्टि नवम भाव में पड़ जाए, इन तीनों में दृष्टि का भी और कारकत्व का भी, या फिर इनके स्वामी एक साथ युति कर कर इन तीनों भावों में कहीं भी बैठ जाएं, तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इसमें भी आपको अनंत धन आदि आप जीवन में प्राप्त करेंगे। स्पेशली आप यहाँ पर धार्मिक होंगे प्रवृत्ति से, और जब आप धार्मिक होंगे तो ईश्वरीय मदद आपको धन प्राप्त करने में अवश्य होगी। तो इस योग के भी व्यक्तियों को मैंने बड़े बड़े बिजनेसेस हैंडल करते और उनको एक्सपेंड करते यहाँ पर देखा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पांचवें योग की, जिसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पंच महापुरुष योग का तात्पर्य है जब कुछ ग्रह जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, फिर से सुन लीजिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी स्वराशि में, मंगल अपनी स्वराशि में, बुध अपनी स्वराशि में, गुरु अपनी स्वराशि में, शुक्र अपनी स्वराशि में और शनि अपनी स्वराशि में, या फिर अपनी उच्च की राशियों में, स्वराशि में या उच्च की राशियों में, ये पांचों ग्रह जब आपके केंद्र में आ जाएंगे तो यहां पर पंच महापुरुष योग बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, गुरु जब कर्क राशि के होकर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में आएंगे तो वह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। या फिर बुध जब मीन राशि, बुध छोड़िए, बुध से उतना जो है इफेक्टिव, बुध को साथ चाहिए क्योंकि वह बालक ग्रह है। हम यहाँ पर किसी बड़े ग्रह की बात करते हैं, जैसे शनि। शनि जब तुला राशि में मान लीजिए लग्न में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, सप्तम में आ जाए या दशम में आ जाए, या फिर तुला राशि उसकी उच्च राशि है, या फिर कुंभ या मकर राशि में आकर इन चारों भावों में कहीं बैठ जाए, तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग बन रहा है। ऐसे ही जो मैंने पांच ग्रह आपको बताए उनका आप पंच महापुरुष योग के अनुसार आपकी कुंडली में देख सकते हैं कि वह योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है अथवा नहीं। बात कर लेते हैं छठवें योग की, जिसको कहा जाता है राजयोग। राजयोग का तात्पर्य है जब आपका धर्म त्रिकोण, मतलब प्रथम, पंचम और नवम भाव के स्वामियों का संबंध प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव के स्वामियों के साथ हो जाए। कहने का तात्पर्य यहां पर पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। तो सूर्य चंद्रमा की युति जब इन चारों भावों में कहीं पर भी हो जाएगी तो वह राजयोग कहलाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पर नवम भाव के स्वामी गुरु हैं और यहां पर दशम भाव के स्वामी शनि हैं। इन दोनों की युति अगर कहीं भी आपके इस त्रिकोण में, अंदर वाले इस आपके केंद्र में, इन त्रिकोण की इस केंद्र में युति हो जाती है, जैसे गुरु और शनि आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम या दशम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर वह राजयोग बना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में शुरुआती फेस में परेशान हो सकता है, लेकिन एक बार शिखर पर पहुंचने के बाद वह नीचे नहीं देखता। मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटीज आपको इस राजयोग के साथ दिखाई देंगी। यह एक सीधा राजयोग है, मतलब इसमें जीवन में व्यक्ति मेहनत कर कर, सभी सही साधनों पर चलकर, सभी नैतिकता के मूल्यों पर खड़ा उतर कर धनादि कमाता है और फिर जीवन में कभी पलटकर नहीं देखता, ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है। तो इस राजयोग का आप अपनी जन्म पत्रिका में
चेक अवश्य करें कि यह जो है वह आपकी जन्म पत्रिका में क्या बन रहा है अथवा नहीं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यह राजयोग जो है वह कर्मों के आधार पर बनेगा। मतलब सिर्फ इस राजयोग की मैं बात कर रहा हूं, यह आपके कर्मों के कारण इस राजयोग में कमी आ सकती है। मतलब अगर आप कुंडली में यह राजयोग बन रहा है अपितु आपके कर्म खराब हैं तो यह राजयोग भंग हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद हम बात करेंगे विपरीत राजयोग की। जब छठवें, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अब इसी भाव में बैठ जाते हैं और स्वराशिस्त हो जाते हैं तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। जैसे यहां पर बुध का बैठ जाना, यहां पर मंगल का बैठ जाना और यहां पर गुरु का बैठ जाना, यह सिर्फ मेष लग्न के लिए। छठवें भाव का स्वामी अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग होगा। तो आप यह पूरा फल जो मैंने शुरू से बताया है अपनी लग्न चेक करने के बाद ही देखें। यहां पर छठवें भाव का स्वामी सभी का अलग अलग होगा। यहां पर इस खंड में जो भी अंक लिखा होगा उसके अनुसार यहाँ का स्वामी होगा। अगर यहाँ पर 11 लिखा है तो कुंभ राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि। मैं यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपको यहाँ पर जो फल वह बता रहा हूं। तो आ जाते हैं वापस। छठवें भाव का स्वामी मतलब बुध, अष्टमेश का स्वामी मतलब मंगल और द्वादश भाव का स्वामी मतलब गुरु अगर स्वराशिस्त हो जाएं, मतलब इसी में यहीं बैठ जाएं, तो आपको जीवन में बहुत संघर्ष देंगे। पहले शुरुआती जीवन के 30 या 31 से 32 वर्ष बहुत संघर्ष के साथ निकल सकते हैं और आप जीवन में हर उम्मीद खो सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत धीरे धीरे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप जीवन के शिखर पर पहुंचेंगे और जो चीज भी आपने जीवन में सोची थी कि प्राप्त करूंगा वह आपको प्राप्त होगी। इसमें यह ग्रह आपको जीवन की ऐसी शिक्षा देते हैं कि आप बाद में कभी फिर से न लड़खड़ाएं। जो संचित कर्म लेकर हम इस जन्म में पैदा होते हैं उसके अनुसार ही हमारी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ संचित कर्मों का, अपने जो पाप कर्म हैं उनका फल और कुछ शिक्षा देने के बाद ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो 6, 8 एवं 12 यहाँ पर स्वराशिस्त ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अम्ला योग पर। अम्ला योग मतलब जब आपका दशमेश शुभ ग्रह हो और केंद्र में बैठा हो। मतलब शुभ ग्रह मतलब इस जन्म पत्रिका के अनुसार, यह मेष लग्न के अनुसार यहाँ पर शुभ ग्रह नहीं है। शुभ ग्रह से आशय है शुक्र, चंद्रमा, बुध, ऐसे शुभ ग्रह, गुरु, ऐसे शुभ ग्रह आपको देखने होंगे। जब आपका दशमेश जो शुभ ग्रह हो और इसी केंद्र में बैठा हो तो वह अम्ला योग कहलाता है। इस योग में भी आप अनंत धनादि कमाते हैं एवं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत निपुण होते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस या अपने कार्य क्षेत्र से हमेशा सपोर्ट मिलता है और आप उससे अच्छा धनार्जन जीवन में करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कुछ योगों की जिसमें हमें धनादि प्राप्त होता है। इसमें जो कुछ योग हैं वह जीवन में भंग भी हो जाते हैं और जिसमें नॉर्मल राजयोग भंग हो जाता है और महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी योग यह भी भंग हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और योग एंड में ऐड करना चाहूंगा, परिवर्तन योग। परिवर्तन योग क्या है? यह जब आपका द्वितीय एवं एकादश भाव
के स्वामी आपस में एक दूसरे की जगह बैठ जाएं। मतलब इस कुंडली के अनुसार शनि दूसरे भाव में बैठ जाना चाहिए और शुक्र 11वें भाव में बैठ जाना चाहिए। जब यह दोनों एक दूसरे से अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं तो इसको परिवर्तन योग कहा जाता है। इस योग में भी आप अच्छा धनादि, मतलब एक नॉर्मल से अबव एवरेज धन जो है जीवन में अर्जित करते हैं। अगर सबसे अच्छे योगों की बात की जाए इन योगों में से, तो मैं अगर 3 सबसे अच्छे योग बताऊं तो सबसे ऊपर जो मैं रखूंगा गज केसरी योग, उसके बाद विपरीत राजयोग और तीसरा मैं रखूंगा राजयोग। इन 10 में से जब ये तीन योग आपकी कुंडली में बनेंगे तो आप अनंत धन आदि जीवन में कमाएंगे। बाकी योग भी अच्छे हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका में आज इन योगों को अवश्य देखें एवं विश्लेषण करें। धन्यवाद।